नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। आपको बता दें कि 5 सितंबर और भी इसलिए खास है क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट में यह जो हाई स्कूल पेंडिंग शिक्षक भर्ती है इसको लेकर भी सुनवाई होने वाली है। तो इस पर भी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि निकल कर आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जेएसएससी के द्वारा स्कोर कार्ड के संबंध में क्या कुछ अपडेट दिया है। साथ ही साथ जो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनाने की जो बात की गई थी वह जारी होगा या फिर नहीं होगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट जिन सभी पर फाइनल कटअप नहीं निकल कर आया है उन सभी का क्या कुछ होगा, तमाम सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप सभी देखें तो यह कल का नोटिस है जिस पर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के ही संबंध में यह आवश्यक सूचना निकल कर आया है। और इस पर आपको बता दें कि जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, संस्कृत, उर्दू, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, शारीरिक शिक्षा एवं अरबी, इन सभी जो सब्जेक्ट है जिन सभी पर विषयों में सम्मिलित अभ्यर्थियों का अंक पत्र यानी कि स्कोर कार्ड आयोग के वेबसाइट पर, जो कि आप सभी देख सकते हैं www.jssc.nic.in पर प्रकाशित किया गया है। तो आपको बता दें कि पूर्व में भी एक सूचना प्रकाशित किया गया था जिस पर यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं इन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है उन सभी पर स्कोर कार्ड के लिए लिंक दिया गया था। और अब जो यह अपडेट निकल कर आया है जिस पर अब यह सब्जेक्ट पर भी स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कौन कौन से तिथि जो कि दिया गया है। देखिए यहाँ पर उक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित लिंक के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र संख्या यानी कि जो एडमिट कार्ड होता है उस पर रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर, जन्म तिथि तथा प्रश्न पत्र 2 जो भी आप सभी का पेपर 2 में सब्जेक्ट रखे होंगे का विषय डालकर अपना अंक पत्र यानी कि स्कोर कार्ड जो है यह आप 4/9/2024 से 12/10/2024 यानी कि 4 सितंबर से लेकर आप सभी 12 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आया है जिस पर यह जो सब्जेक्ट है इस पर भी अब जारी कर दिया गया। 12 अक्टूबर तक आप सभी इस पर डाउनलोड कर सकते हैं अपना स्कोर कार्ड। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उक्त तिथि की समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा उनका अंक पत्र यानी कि स्कोर कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यानी कि 12 अक्टूबर तक आप सभी इस पर डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद फिर मौका नहीं देगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी एग्ज़ाम दिए हैं और आप सभी को लगता है कि हम कटअप के आसपास में हैं तो जो भी आप सभी का स्कोर कार्ड है आप सभी सुरक्षित डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि इसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वह क्या कुछ होगा यह हम भी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से अब 5 सितंबर यानी कि आज ही सुनवाई होने वाला है, क्या कुछ इस पर अपडेट निकल कर आता है। क्योंकि जो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही गई थी आप सभी देखे होंगे पूर्व में जिस तरह से जो अपडेट आया था, लेकिन जेएसएससी ने आप सभी देखिए उसके बाद कुछ सब्जेक्ट पर जो कि रिजल्ट निकाले हैं और कुछ कटअप भी प्रकाशित किए हैं। लेकिन जिस तरह से बाकी और भी जो सब्जेक्ट है उस पर कितने सीटें रिक्त है इसके संबंध में कुछ भी सूचना नहीं दिया गया है। आपको पूर्व की एक सूचना को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी यहाँ पर एक सूचना देख रहे हैं जो कि 22 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। इस पर यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिया गया है इन सभी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी चीज़ों पर स्कोर कार्ड का लिंक दिया गया था। तो अब इन सब्जेक्ट पर भी स्कोर कार्ड का लिंक जो कि प्रकाशित कर दिया गया है। और इस पर आपको बता दें कि जो दिया गया था कटअप के संबंध में अपडेट उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह 23 अगस्त का अपडेट है जिस पर यहाँ पर क्या कुछ कहा गया था, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट हो या फिर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट, इसके संबंध में यहाँ पर हाईलाइट करके आप सभी के बीच में दिया गया था। देखिए
उक्त विषयों का जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर प्रकाशित परीक्षा फल में विषयवार एवं जिलावार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक पूर्व से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। यानी कि चाहे वो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट हो या फिर जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट हो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सभी पर आप सभी के बीच में जो परीक्षाफल प्रकाशित किया गया था, यानी कि जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, उसके बाद अंतिम रूप से जो भी चयनित अभ्यर्थी हुए हैं, कट ऑफ जो कि प्रकाशित किया गया था। तो अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि जिस तरह से सुनवाई हुआ था और उसके बाद यह जो अपडेट आया था, जिस पर जेएसएससी की तरफ से जो वकील थे संजय पिपरवाल, इन्होंने भी यहाँ पर कहा था कि जेएसएससी पर जो कि 10 दिन का समय चाहिए और इस पर जो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट की जो बात है वह कहा गया था। देखिए आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी की ओर से यह बताया गया कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पर 10 दिन में, देख लीजिए यहाँ पर 10 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह कहा गया था कि 10 दिन के अंदर इस पर अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद से यहाँ पर आप सभी देखे होंगे कि कुछ सब्जेक्ट पर रिजल्ट आया और केवल कटअप आया, लेकिन पूर्ण रूप से आप सभी यदि समझें तो टोटल सीटों पर कितने सीटों पर डिस्ट्रिक्ट से चयन हुआ और कितने सीटों पर स्टेट वाइज से चयन हुआ, इसका अभी तक आपको कहीं ना कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो यह देखने वाली बात है कि जेएसएससी इस पर क्या कुछ करती है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण रूप से सुनवाई भी है हाईकोर्ट में। तो यह भी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण है कि सूचना इस पर क्या कुछ जो कि जजमेंट निकल कर आता है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जो भी कैंडिडेट हो, जेन्युइन कैंडिडेट का ही हो, कोई भी कैंडिडेट इस पर असमंजस में ना हो कि मेरा जो मार्क्स है वह कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है और जो अंतिम रूप से चयनित हुए हैं उनका कम मार्क्स पर चयन हुआ है। इस तरह का जो भी संयम है वह नहीं होना चाहिए। जेएसएससी को इस पर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो समय ले रहा है, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से यह दिखा देना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पर इतना में चयन हुआ है और स्टेट वाइज पर इतना पर चयन हुआ है। फिलहाल आप सभी के लिए आज का यही था अपडेट, जिस पर स्कोर कार्ड के लिए बाकी जो भी सब्जेक्ट दिया गया था इन सभी पर भी अब स्कोर कार्ड का लिंक दे दिया गया है। तो आप सभी जो भी तय तिथि दिया गया है उस तिथि पर आप सभी अपना सुरक्षित रख लें, क्योंकि कटअप के आसपास पर रहने पर आपका कुछ भी हो सकता है। यदि सीटें अभी भी रिक्त हैं तो कहीं ना कहीं फिर से रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल सकता है। बाकी आप सभी को कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसका हल देने का प्रयास अवश्य करूँगा। आज के लिए अपडेट का यही था अपडेट। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।